पहला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का ऊर्जा घटक cos फाई किसके बराबर होता है? जिसका राइट आंसर है cos फाई p/√3 VI के बराबर होता है। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में ऊर्जा घटक cos फाई p/√3 VI के बराबर होता है। दोस्तों, यहाँ पर P बराबर पावर होता है, V बराबर टर्मिनल वोल्टेज होता है और I बराबर लाइन करंट होता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है? जिसका राइट आंसर है ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन है। दोस्तों, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई अर्थात यूनिट ल्यूमेन होती है। दोस्तों, किसी प्रदीप्त पिंड से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली संपूर्ण ऊर्जा ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाती है और इस ऊर्जा को अर्थात ल्यूमिनस फ्लक्स को मापने के लिए ल्यूमेन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड बायस में हो तो ट्रांजिस्टर किस मोड में काम करेगा? जिसका राइट आंसर है, यदि एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड में हो तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दृष्टिधारी अर्थात डीसी मशीन का योग किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ से बना होता है? जिसका राइट आंसर है ढलवा लोहा अर्थात कास्ट आयरन। दोस्तों, डीसी मशीनों के योग ढलवा लोहा अर्थात कास्ट आयरन से बने होते हैं। दोस्तों, डीसी मशीन का वह भाग जिसमें सभी भाग लगाए जाते हैं उसको योग कहते हैं। यह डीसी मशीनों में मैग्नेटिक फील्ड का पूरा सर्किट बनाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल का ऋणात्मक पोल निम्न में से किस चीज से बनता है? जिसका राइट आंसर है जस्ते से। दोस्तों, शुष्क सेल अर्थात ड्राई सेल में एक जस्ते अर्थात जिंक की एक बेलनाकार बर्तन होती है। दोस्तों, शुष्क सेल में एक जिंक की अर्थात जस्ते की बेलनाकार बर्तन होती है जो निगेटिव पोल के रूप में कार्य करती है। दोस्तों, इस सेल में एक कार्बन की छड़ होती है जिसके चारों ओर कैनवास की थैली में मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन का चूर्ण, अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड आदि भरा होता है। यह कार्बन छड़ शुष्क सेल में पॉजिटिव सिरे का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय उपकरण में किस वर्ग की आग लगती है? अर्थात विद्युतीय उपकरण में किस क्लास की फायर लगती है? जिसका राइट आंसर है वर्ग सी की आग। दोस्तों, विद्युतीय उपकरण में क्लास सी प्रकार की आग लगती है। दोस्तों, इस प्रश्न में आप कोई भी डाउट न रखिए क्योंकि यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि विद्युत के लिए क्लास डी भी दिया गया है, लेकिन हमारे एग्जाम बोर्ड द्वारा और गूगल विकिपीडिया द्वारा इसका सही आंसर क्लास सी बताया गया है अर्थात विद्युत उपकरणों में लगने वाली आग क्लास सी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस अर्धचालक सेमीकंडक्टर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? जिसका राइट आंसर है सबसे ज्यादा उपयोग सिलिकॉन का होता है। दोस्तों, अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सबसे ज्यादा सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। ये दोनों चतुस्संयोजित तत्व कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन फिलामेंट लैंप पर कार्य करती है? जिसका राइट आंसर है कार्बन फिलामेंट लैंप 2000 डिग्री पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी दृष्ट धारा अर्थात डीसी शंट मोटर की शुरुआती बलाघूर्ण अर्थात टार्क क्या होगी? दोस्तों, किसी दृष्ट धारा डीसी शंट मोटर की टार्क क्या होगी? जिसका राइट आंसर है टार्क उच्च होगी। दोस्तों, डीसी शंट मोटर का स्टार्टिंग टार्क अर्थात शुरुआती बलाघूर्ण उच्च होता है
जबकि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क अति उच्च होता है। दोस्तों, डीसी शंट मोटर को डीसी पैरेलल मोटर भी कहते हैं और इसका इस्तेमाल लेंथ मशीनों, ग्राइंडर मशीनों, लकड़ी पर कार्य करने वाली मशीनों, धातु काटने वाली मशीनों, छोटी प्रिंटिंग प्रेस, कागज, बैटरी चार्जिंग आदि में किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर दें। अगला क्वेश्चन है, निकेल को कहाँ उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है निकेल को बैटरियों में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, निकेल का रासायनिक चिन्ह Na और परमाणु संख्या 28 होती है। दोस्तों, निकेल का उपयोग बैटरियों में किया जाता है और निकेल से लोहे व अन्य धातुओं पर परत चढ़ाकर जंग से बचाया जाता है। इसके साथ साथ निकेल एक लौह चुंबकीय रखने वाला तत्व है, अर्थात इससे बनने वाले चुंबक उद्योगों और अन्य उपयोगों में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दो नजदीकी पोल के बीच की दूरी का केंद्र कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है पोल पिच कहा जाता है। दोस्तों, दो नजदीक के पोलों के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं। पोल पिच स्लॉट या कंडक्टरों की संख्या प्रकट करती है। अगला क्वेश्चन है, धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? जिसका राइट आंसर है धारिता अर्थात कैपेसिटेंस की इकाई फैरेड है। दोस्तों, कैपेसिटेंस की एसआई इकाई फैरेड होती है। कैपेसिटेंस की यह इकाई बहुत बड़ी होती है, अतः सामान्य प्रयोग में हम कैपेसिटेंस की इकाई को माइक्रोफैरेड में व्यक्त करते हैं। दोस्तों, 1 माइक्रोफैरेड बराबर 10⁻⁻6 फैरेड होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्यावक्री प्रत्यावर्ती धारा के मान के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? अर्थात साइनसोडियल एसी करंट के मान का फॉर्म फैक्टर क्या है? जिसका राइट आंसर है 1.11। दोस्तों, ज्यावक्री तरंग अर्थात साइनसोडियल तरंग का फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। दोस्तों, फॉर्म फैक्टर एसी के आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात होता है। दोस्तों, एसी के आरएमएस मान का वैल्यू 0.707 होता है और एसी के औसत मान का वैल्यू 0.637 ईमैक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है? जिसका राइट आंसर है प्रदीप्ति की इकाई लक्स होती है। अगला क्वेश्चन है, हथौड़ी का हैंडल निम्नलिखित में से किस चीज से बनाया जाता है? जिसका राइट आंसर है हथौड़ी का हैंडल लकड़ी से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चांदी की पट्टी की सहनशीलता क्या है? जिसका राइट आंसर है चांदी की पट्टी का सहनशीलता अर्थात टॉलरेंस ±10% होता है। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? जिसका राइट आंसर है केसीएल लॉ। दोस्तों, केसीएल लॉ अर्थात किरचॉफ करंट लॉ, इस नियम में किसी बिंदु पर मिलने वाली करंट का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क परिस्थिति में मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होता है? जिसका राइट आंसर है शुष्क परिस्थितियों में मानव शरीर के प्रतिरोध 1 लाख ओम जितना उच्च हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सोने अर्थात गोल्ड से जुड़े सही विकल्प को चुनें। जिसका राइट आंसर है गोल्ड अर्थात सोना विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है।
अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि किस नियम पर आधारित है? जिसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि फैराडे के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, चालक अर्थात कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? जिसका राइट आंसर है विद्युत वाहक बल अर्थात कंडक्टर का प्रतिरोध ईएमएफ पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों, किसी कंडक्टर का प्रतिरोध कंडक्टर की लंबाई पर, कंडक्टर की प्रवृत्ति पर, कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सही इकाई चुनें। जिसका राइट आंसर है वोल्ट्स। अगला क्वेश्चन है, 20 ओम 30 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? जिसका राइट आंसर है कुल प्रतिरोध 50 ओम होगा। दोस्तों, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है RT = R1 + R2 + R3। इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं, 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमारा प्रतिरोध 50 ओम निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत कर्षण अर्थात इलेक्ट्रिक टैक्सन के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए? जिसका राइट आंसर है सीरीज जनरेटर का। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जिसका राइट आंसर है डीसी जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर कार्य करता है। दोस्तों, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नियम यह है कि जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में कंडक्टर रखा जाता है तो कंडक्टर चुंबकीय रेखाओं को काटता है, जिससे कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे